नमस्कार। डॉक्टर एडली में आप जी का स्वागत है। आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अगर आप अच्छे और स्वस्थ नहीं हैं तो हम आपके लिए अच्छे स्वस्थ के लिए और आपकी प्रसन्नता के लिए हम आपको समय समय पर आयुर्वेद का ज्ञान, मानसिक स्थितियों का ज्ञान देते आए हैं। हमारा आज का विषय है कि नाभि में कौन सा तेल डालने से कौन सी बीमारी दूर होती है। चाहे वो तेल सरसों का है, चाहे वो तेल नारियल का है, चाहे वो जैतून का तेल है, चाहे वो नीम तेल है, चाहे वो अरिंडी का तेल है, चाहे वो बादाम तेल है। तो आदरणीय, हमारे पास आयुर्वेदिक औषधियों में तेलों से भी एक चिकित्सा है, लेकिन उससे पहले नाभि का क्या काम है हमारी बॉडी में, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो आदमी अपनी नाभि में ध्यान लगाता है, नाभि में ध्यान लगाने का क्या मतलब है? योग में तो ऐसा बोला जाता है कि नाभि ऊपर और नीचे जब जाती है तो आपकी श्वास गहरी होती है और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। अगर आपकी श्वास छोटी है और नाभि ऊपर नीचे अच्छी तरह से नहीं हो रही, पेट तक श्वास, पेट नहीं फूल रहा, तो ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है। ये स्वस्थ के मामले में है। अध्यात्म के मामले में और चीजें हैं। अगर आप नाभि पे और श्वास पे ध्यान लगाते हैं तो आपको अपने सूक्ष्म मंडलों में जहां पे बीमारी है उसके बारे में पहले ही पता चल जाता है। नाभि के बारे में ज्ञान को छेड़ा है। नाभि पे ऋषियों मुनियों ने बहुत ध्यान किया है और श्वास पे बहुत ध्यान किया है, तो वो पहले ही बता देते थे कि ये बीमारी मुझे आएगी। जब बहुत सारे साधु तो ऐसे भी हैं, ऐसे भी थे जो कहते थे मैं इस दिन इस बीमारी से संसार से चला जाऊंगा। कितनी बड़ी आडंबना है। जब वो श्वास पे और नाभि पे ध्यान लगाते थे तो ज्ञान होता था। नाभि हमारे शरीर में धूरा है आपके जीवन का। कहते हैं ब्रह्मा नाभि से पैदा हुए, सभी नाभि से ही पैदा होते हैं, जहां से ही हमारा संबंध होता है। अभी एक दिन के बच्चे हैं हम पेट में, तो संबंध नाभि से जुड़ा हुआ है। कितनी आडंबना है कि नाभि ही आपके पूरे के पूरे सिस्टम को संभालती है। ज्ञान की बात है, इसको ध्यान से सुनना है, लेकिन हमारा विषय ये है कि कौन सा तेल डालने से कौन सी बीमारी दूर होगी नाभि में डालने से। तो पहले तो बात ये कि कब डालना है। जो कहता है सुबह नहाने के बाद आप अपनी नाभि में तेल डाल सकते हैं, और दूसरी विधि कहती है कि रात को सोते समय आप 2 या 3 बूंद नाभि में डालकर पी सकते हैं। तो कौन सा तेल डालेंगे हम कि हमें फायदा हो? पहले 1 नंबर पे हम बात करेंगे बादाम तेल की, बादाम ऑयल की। अगर आप बादाम का ऑयल 2-3 बूंद जब 5 बूंद अपनी नाभि में डालते हैं, सबसे बड़ा फायदा होगा आपकी मेमोरी को, दिमाग की कोशिकाओं को, विटामिन B12 को। नाभि में तेल डालने से, अब तो लोग बहुत नेट पे बेच रहे हैं तेल कि ये तेलो ये सभी रोग ठीक करते हैं। जो हम तेल बता रहे हैं वही मिलाए होते हैं। ये खुशी की बात होगी आपके लिए। सम मात्रा में लेंगे तो सभी भी आप इकट्ठे कर सकते, लेकिन मतलब अलग है। अगर आपका विटामिन B और विटामिन D ये दोनों आपस में जुड़े हैं, कमजोर हैं, तो आपने सुबह नहाने के बाद 2-3 बूंद और रात को सोते समय 2-3 बूंद नाभि में डालकर सोना है।
आपकी विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी को बादाम तेल ठीक कर देगा। ये है आपके लिए अति उत्तम बादाम तेल। अभी बात करेंगे सरसों के तेल की। अगर हम सरसों का तेल नाभि में डालते हैं उसका क्या फायदा है? एक तो सर्दियों में आपको ठंड नहीं लगेगी, गुमराहट रहेगी शरीर में। नाभि का तेल डालने से थोड़ा सा गर्म कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। जो छोटे बच्चे हैं ना, जिनको कहते हैं पेट की समस्या रहती है, कब्ज रहती है, माओ को निवेदन है वो 1 या 2 बूंद ड्रॉप्स में भर लेना है, बच्चे के नाभि में जरूर तेल डालें। डॉक्टर बोलते हैं कि नाभि में तेल डालो और चमड़ी नरम रहेगी। सरसों के तेल की 2-3 बूंद सुबह नहाने के बाद, रात को सोते समय। अभी बात करेंगे आगे नारियल के तेल में। अगर आप नारियल का तेल नाभि में डालते हैं उसी विधि से 2-3 बूंद सुबह, 2-3 बूंद रात को सोते समय, तो आपको क्या फायदा होगा? पाचन में सुधार होगा। नारियल का तेल डालने से गैस जलन में आपको फायदा होगा। सस्ते जोग नहीं है, महंगे हैं वस्तुएं जहां आपके तेल सस्ते हो सकते हैं, लेकिन जब आप नाभि में तेल डालोगे तो आपको फायदा 2-3 दिन में महसूस होने लग जाएगा। तो आदरणीय, पहला नारियल का तेल का फायदा पाचन, दूसरा पेट ठंडा रहेगा, गर्म नहीं रहेगा, तीसरा आपकी चमड़ी चमकदार हो जाएगी नाभि में नारियल का तेल डालने से। और आगे बात करेंगे जैतून के तेल की। वही विधि से जैतून का तेल आप डालोगे, आपकी नाभि में सूखी हुई त्वचा, कहते हैं ग्रीत चढ़ गए, आप मारते हैं जहां पे नौ और वहां पे सफेद रंग की लकीर आ जाती है, चमड़ी क्या होगी? सूखी हो गई। तो आपने क्या करना है? 2-3 उसी विधि से 2-3 बूंद जैतून के तेल की आपने डालनी है। 3 फायदे होंगे। चमड़ी नरम हो जाएगी और त्वचा को पोषण मिलेगा। अब बात करेंगे नीम तेल की। नीम तेल चमड़ी के जितने भी रोग हैं नाभि में डालने से ठीक हो जाएगा। चाहे वो चमड़ी का आपको खाज खुजली होती है, चाहे वो आपको कोई चमड़ी का रोग है, फोड़ा है, फुंसी है, नाभि में डालने से। और अंत में बात करेंगे हम अरिंडी के तेल की। अरिंडी का तेल नंबर 1 पे कब्ज को ठीक कर देगा। पी भी सकते हैं आप 2 या 3 चम्मच, पिछले एपिसोड में हमने बताया है। और पेट की सफाई हो जाएगी, कब्ज दूर हो जाएगी और बालों का झड़ना बंद हो जाएगा अरिंडी का तेल डालने से। ये औषधियां हैं, नोट कर लीजिए। अगर आपको कोई किसी भी प्रकार की शारीरिक समस्या है, हमें व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, हम आपका तुरंत समाधान आपको देंगे। हमारी शर्त एक ही रहेगी कि आपको आपके घर में ही इलाज बताएंगे। आपके जो रसोई में पड़ा है, जहां अगर आप कुछ गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं तो बाजार में कुछ जड़ी बूटी आपको लिख देंगे। जागना है। सभी बंधुओं को, सभी बहनों को निवेदन है, आजकल इलाज बहुत महंगे हो चुके हैं, इसलिए आपको जागना पड़ेगा। इसी जानकारी के साथ प्रेम भाव से डॉक्टर एड से स्वामी बी दास आप सदा स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ नमस्कार।